हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, हाइपर एक्टिव से बात करते हैं। हेलो हाइपर एक्टिव, क्या हाल है, कैसे हो आप? अच्छा जी, हेलो सुपर भाई, चैट कैसा? कोई और है क्या? नहीं आई भाई कोई भी और? ठीक है। अच्छा, तीनों यार इनको सुपर चैट का याद दिला दिया करो यार। अच्छा हाँ जी, कंजूसी चल रही है सुपर चैट में। अच्छा जी, हाँ जी, हाइपर एक्टिव कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ठाक हूँ मैं। क्या आप कैसे हो? ठीक ठाक, जबरदस्त। बहुत सैड दिन है भाई। मैं जितना दुखी इस न्यूज़ से होता हूँ, उतनी ही दुख मुझे इस बात से होता है कि मैं जब ट्विटर पे जाता हूँ ना, जब मैं सलमान रश्दी हैशटैग सर्च करता हूँ, तो इतना हेट मुझे देखने को मिलता है। हाँ। मुझे पता है कि जो जो लोग उनकी इस हालत पे डांस कर रहे हैं, मौज मना रहे हैं ना, उन लोगों में कोई भी ये किताब पढ़ा नहीं है। जब आप कोई किताब पढ़े ही नहीं हो, तो आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि वो आदमी कुछ गलत लिखा है? ठीक है। तो ये एक बहुत ये एक ऐसी चीज है जो डाइजेस्ट नहीं होता। एंड दूसरी बात ये है भाई कि ये किताब लिखी गई थी 34 ईयर्स बिफोर। ओके, 1897। मैंने तो ये किताब नहीं पढ़ी, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एंड ये बोलना भी मैं किताब पढ़ा हूँ, ये भी एक लीगल इशू हो जाता। ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ से कोई भी इस किताब को नहीं पढ़ा। वो टाइम कुछ ऐसा था कि कोई मतलब इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हुए मेन स्ट्रीम में कोई ऐसा लिखने वाला नहीं था। आज तो ढेरों सारे हैं। इनफैक्ट आज तो यूट्यूब पे कितने लोगों को ये लोग ये करेंगे, जैसे प्रूफ आप नहीं हो। गिरा सकते, नहीं गिरा आप सकते। आप हो, आप आपका कुछ भी रिवील नहीं करते, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, बट फिर भी जो आपकी वॉइस है, आपकी जो सोच है ना, वो सबके पास जाता है ना। इट इज वर्किंग बेटर देन एनी 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 बुक। अब सैटानिक वर्सेस में देख रहा था, उसका कितना सेल्स है अब तक, उसका 5 लाख कॉपी सेल हुआ है। मान 5 लो लाख कॉपीज उसका इज नथिंग, नथिंग, इट्स नथिंग। नथिंग, या तो ग्लोबल आप लेवल अभी पे इट्स नथिंग। मान लो कि वो बैंड है। इवन वेनेजुएला जैसा कंट्री में भी वो बैन है। मैं वो भी देख के शॉक हुआ। पता नहीं क्यों वेनेजुएला में बैन है, अदर साउथ अफ्रीका में बैन है। ठीक है, फिर भी मान लीजिए कि वो उसको पायरेटेड कॉपी डाउनलोड करके भी कोई पढ़ा है, तो इसका 4 टाइम्स नंबर पकड़ लीजिए। एक 20-25 लाख लोग उसको पढ़े होंगे शायद। ठीक है। अगर उसमें रियली ब्लास्फेमी कंटेंट है, तो भी 25 लाख है। आज जो यूट्यूब पे चल रहा है, एंड आज जो आप कर रहे हो ना, वो करोड़ों पे जा रहा है। करोड़ों पे लोग देख रहे हैं, वो करोड़ों पे सुन रहे हैं। एंड वो एक 300 पेजेस का किताब है। आप तो 7-7 घंटे को स्ट्रीम करते हो, उसके ऊपर कितना नॉलेज आएगा इससे? आप लोगों को रोकने का कोई इनके पास मैकेनिज्म नहीं है। ये सिर्फ अच्छा, दिखाने के वैसे लिए। अगर किसी ने पढ़नी हो ना, तो किंडल पे भाई मिल रही है आराम से। किंडल का ऐप हो जाता है आपके पास इंस्टॉल। ठीक है। तो स्टैनिक वर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो दिखा रहे हैं ना यूएस की कीमत के मुताबिक, वो $14 में मिल रही है मुझे अमेजोन पे। ठीक है। तो किसी ने भी खरीदनी हो तो वो आराम से खरीद सकता है। ठीक है। हाँ। बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में, पाकिस्तान में अवेलेबल हाँ, नहीं है मगर मैं कह आपको। रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट तो हर जगह अवेलेबल है ना, इंडिया में भी आप खरीद सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हाँ। पायरेटेड कॉपी बहुत बिकता है शायद। पायरेटेड कॉपी आप हाँ, पढ़ना है तो क्योंकि आप नहीं डिजिटल नहीं, वर्ल्ड किसी में को कुछ वो भी। करने की जरूरत ही नहीं है। आप किंडल पे खरीद लें। आपको आजकल पीडीएफ भी बड़े आराम से मिल जाएगी। जिसने पढ़नी है पढ़ लें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सलमान रुश्दी का उससे बहुत अच्छा काम है। ये जो किताब है, ये इतनी अच्छी किताब नहीं है उसकी। वो खुद मानता है। ही सेज हाँ। दिस इज वन ऑफ हिज वर्स्ट हाँ। वर्क्स, हाँ। व्हाटएवर ही हैज डन। एंड वो ये भी कभी कहीं ये भी बोलता था कि हाँ। ये उसकी चौथी किताब है, एंड ही इज डिसअपॉइंटेड बाय द हाँ। बाय द लेवल ऑफ हिज वर्क। वो तो ऊपर जाना चाहिए ना, हाँ। वो लेवल हाँ। नीचे आ गया, वो कहता। खैर, मैं हाँ। ये एक चीज है कि आज ये बात करना कि कोई किसी के ऊपर फतवा लाना एंड उसको परस्यू करके इस तरह से मारना, ये आज मुमकिन नहीं है। ये एक दो केसेस में हो सकता है, बट अब इस इस्लाम की तो दीवारें टूटने शुरू हो गई है, हाँ। क्रैक्स आना शुरू हो गया है, तो एक एक दिन ये बिल्डिंग भी दे जाएगा। दूसरी बात ये है भाई, मैं आपसे भी ये बात कर रहा था कि ये गवर्नमेंट लेवल्स पे भी ना, जब हम एक जब
हम पॉलिटिकली जब हम देखते हो ना, एथीज्म जब हम पॉलिटिकली देखते हैं तो एक ही चीज हम सबके मन में आता है कि वो कम्युनिज्म। सारे कम्युनिस्ट एथिस्ट्स होते हैं, इसलिए एथिज्म इज इक्वल टू कम्युनिज्म हो गया आजकल। मैं इंडिया में हूँ या कोई और देश में भी कोई है, तो ये रैशनलिज्म या ह्यूमनिज्म के बेस पे कोई पार्टीज नहीं बना रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना रहा, ठीक है। एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर भी अब मान लीजिए कि एक इंडिया में एक केस आया था ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स बैक, वहां पे एक हाँ एथीस्ट को कोर्ट में जाके उसको होली बुक्स के ऊपर ओथ लेना पड़ा, वो सबूत देने के लिए। मतलब जब उसका इंट्रोगेशन हो रहा था, वो आदमी खुद कह रहा था कि मैं एक एथीस्ट हूँ, हाँ ठीक है, फिर भी उसको ओथ लेना पड़ा किताबों के ऊपर, बिकॉज दैट इज द रूल। अब ये जो है ना, इसको इसको चेंज करना चाहिए। मतलब हमारी जो कोई कलेक्टिव वॉइस नहीं रह गया आजकल, ठीक है। कम्युनिज्म है, बट कम्युनिज्म खुद में भी बहुत डॉगमास है, एंड वो हमारे पास हमारा जो भी ये है ना आइडियोलॉजी है ना, उससे रिलेट भी नहीं करता। तो मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहता था कि ये, कि आपको भी ये लगता है कि जब यूएस की प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो भी गॉड के ऊपर ओथ लेता है, जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है या प्रेसिडेंट होता है तो वो भगवान के ऊपर ओथ लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये सही लगता है? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये चीज है गलत है, मगर दुनिया में बहुत से लोग कानून की किताब पे भी ओथ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी रिलीजियस बुक पे लें, मगर आई थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो है संविधान पे या आप कानून की किताब पे ओथ ले लें। दुनिया लेती है कानून की किताब पे ओथ। अब जैसे कि और एथियस्ट लेते मैं हैं, दुनिया में कानून की किताब पे ओथ लेते हैं एथियस्ट। इंडिया ऐसा में ये हुआ होता है। है भाई, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी से जो भी हाँ आता है, अगर हाँ वो मिनिस्टर लेवल तक जाता है ना, तो ही वोंट हम्म, टेक ओथ इन द नेम ऑफ गॉड, हम्म, ठीक है। बट अगर हम्म, आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, हम्म, उसका हम्म, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पढ़ोगे, हम्म, तो उसमें गॉड के बारे में बहुत ज्यादा बार डिस्क्रिप्शन आया जाता है। इवन इवन इंग्लैंड में भी सेम केस होता है। तो हम्म, गॉड गॉड हर जगह पे आपको गॉड मिलेगा ही मिलेगा। जब आप एक सेकुलर स्टेट चला रहे हो, जब आप गॉड से आप मतलब गॉड यानी आइडियोलॉजी से आप दूर हटके आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो ना, तो मुझे लगता है कि इसको भी बदलना बहुत जरूरी है आजकल। मेरी मगर हाइपर एक्टिव जो आपसे कल आज डिस्कशन जो आपसे हो रही थी मेरी प्राइवेटली, हम जरा इसको उस तरफ ही लेके जाते हैं। मैं तो ये हाँ, मानता हूं कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट नहीं, टोटल डिवोर्स होनी चाहिए इनकी। मेरे ख्याल में अगर आप चाहते हैं कि एक कंट्री कोई अच्छे तरीके से चले, तो उस मुल्क में ये कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए लिखा हुआ कि किसी पॉलिटिशियन को किसी पलपेट पे किसी पोडियम पे खड़े होके नेशनल असेंबली के, वो किसी चर्च में भी जाए या किसी भी जगह जाए, तो वो कहीं भी किसी गॉड की या रिलीजन की बात नहीं कर सकता। वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर ये नहीं कह सकता कि इंशाल्लाह आप मुझे वोट देंगे। अगर वो इंशाल्लाह आप कहे ना कि आप मुझे वोट देंगे, तो बस इस बात पे ही उसको उसकी ऐसी की तैसी हो जानी चाहिए। क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू दिस मैडनेस कि मजहब को पॉलिटिक्स में कितना यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान इसकी एक जिंदा मिसाल है, इंडिया इसकी एक जिंदा मिसाल है, अमेरिका इसकी एक जिंदा मिसाल है। ट्रंप जो है वो मजहब को ही इस्तेमाल करके, ट्रंप जैसा एक शख्स जो है वो भी गवर्नमेंट में आ सकता है। मोदी जो है वो दिन रात रिलीजन को यूज करता है, इमरान खान जो है वो रिलीजन को यूज करता है। ये सब के सब मजहब की दलाली जो है ना, वो पॉलिटिक्स में जितनी जबरदस्त तरीके से होती है, आई थिंक कि इसे टोटली, और ये होता भी, ये होता कैसे है, दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि जैसे ही आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में घुसाते हैं, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की का जनाजा निकल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। यही पाकिस्तान में होता है, यही इंडिया में होता है, ये सब जगह पे होता है। ट्रंप जो है वो भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करता। ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप भी जो है वो आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहा है। और आइडियोलॉजी बेस्ड क्या? राइट विंगर आइडियोलॉजी। और राइट विंगर आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या? क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। इमरान खान राइट विंगर आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की राइट विंगर आइडियोलॉजी का हिस्सा क्या? इस्लामिक आइडियोलॉजी। इंडिया में राइट विंग आइडियोलॉजी मोदी बेचता है, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। तो ये जो रिलीजन है ये क्या करता है? ये लोगों को, और आई थिंक कि अगर अगर एक
अगर इस बात पे टोटल पाबंदी हो कि आप कोई रिलीजन सिंबल नहीं पॉलिटिशियन शो कर सकता, ना असेंबली में, ना पार्लियामेंट में, ना किसी जलसे में, जुलूस में, ना कहीं पे वो कोई मजहबी नारा लगा सकता है, तो उसको डेफिनेटली इशू बेस्ड बात करनी पड़ेगी। और जब वो इशू बेस्ड बात करेगा तो वो दूसरे पॉलिटिशियन को बजाय उसके ऊपर ये तनकीद करने के कि जी ये जो है चर्च नहीं जाता, या ये मंदिर नहीं जाता, या ये एथियस्ट है, या ये जंदीक है, या ये फलां या ढुमकाएं, ये करने के बजाय उसको ये बताना पड़ेगा कि इकोनॉमी के लिए मैं कैसे बेहतर हूं और वो कैसे बेहतर है, स्कूल्स मैं कैसे ज्यादा खोलूंगा और वो कहां से काम खोलेगा। जब वो ये बातों की बात करेंगे ना दुनिया में पॉलिटिशियंस, तो आई थिंक कि फिर उधर से बातें ठीक होंगी। ठीक है। अच्छा, तो कोई यहाँ पे कमेंट में ये कह रहा था कि इंडिया में गॉड के नाम पे ओथ नहीं लिया जाता, तो ये बिल्कुल गलत है। जब आप उनका राइट अप देखोगे कि हाँ ये ऑप्शन है कि अगर आपको गॉड में बिलीव नहीं करते, जैसे आप कम्युनिस्ट है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही गॉड का नाम लिया जाता है। बिफोर ये कहे कि मैं मेरी ड्यूटी को निभाऊंगा, तो हैव टू से आई स्वेयर ऑन गॉड, ठीक है, द ऑलमाइटी सो दैट आई परफॉर्म। ये हर जगह पे होता है, आप किसी का भी वोट उठा के देख लो। हाँ, तो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ गालिब में। तो मैं है ना, अभी इस डायरेक्शन में मैं आपसे ये भी कह रहा था कि इस डायरेक्शन में वॉइसेस अभी रेज नहीं हो रहे हैं, ठीक हमें है। करनी चाहिए, और मैं आपकी हमें बात से एग्री करनी करता हूं। चाहिए। जो आपने आज मुझे बात कही थी कि इस बारे में हमें वॉइस रेस करनी चाहिए कि सिर्फ सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट नहीं चाहिए, हमें टोटल डिवोर्स चाहिए भाई। हम इस बात में हम इस बात के भी खिलाफ हैं कि मोदी जी खड़े होके कहें जी जय जय श्री राम, और हम इस बात के भी खिलाफ हैं कि उधर खड़ा होकर इमरान खान कह रहा हो अय्या का नाबुदू अय्या का नस्तईन, और उधर ट्रंप खड़ा होके जी वो कह रहा हो जीसस इज गॉड या गॉड ब्लेस अमेरिका। ये बातें हम सब के खिलाफ हैं, और आई थिंक कि ये एक ग्लोबल मूवमेंट होनी चाहिए कि टोटल सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। रिलीजन को बिल्कुल इजाजत ही नहीं होनी चाहिए कि वो किसी बारे में कोई बात करे, कोई पॉलिटिशियन रिलीजन को इस्तेमाल, क्योंकि जिस दिन हम इस बात को डिसअलाउ कर देंगे, हाँ भाई तुमने अगर रिलीजन की बात की ऐसी की तैसी, हम तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, हम तुम्हारी पार्टी के ऊपर बैन लगाएंगे, उस दिन काम शुरू होगा। वैसे नहीं हो सकता। हाँ आपने चर्च जाना है, आप 100 बार जाएं, हम आपको पूरी इजाजत देंगे। आपने अपने रिलीजन, अपनी ईदें सेलिब्रेट करनी है, अपनी बुक्स पब्लिश करनी है, अपने खुदा की इबादत करनी है, हाँ हम आपको 100% इस बात की इजाजत देने में बिलीव करते हैं, बल्कि हम आपके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई आपको मना करेगा तो हमें आपकी पूरी आपका साथ देंगे उसमें। मगर अगर कोई क्रिश्चियन आगे पॉलिटिक्स में क्रिश्चियनिटी को करता है प्रमोट, तो ऐसी की तैसी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसको उस बंदे को ऑफिस होल्ड करने की इजाजत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये समझता है कि वो ऑफिस को इस मुल्क के लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक चला रहा है। खुदा तुम्हारे की ऐसी की तैसी। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। एंड ये है कि एक अच्छा ये है कि मेजर वर्ल्ड लीडर्स एंड जो जो हाई थिंक टैंक से आते हैं, वो लोग कंडेम कर रहे थे ये एक्ट को। ये हाँ। अच्छी न्यूज़ है कि सिर्फ अब दुनिया जो है ना, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो बोलते हैं, वो वेस्ट से ज्यादा कुछ सीखते हैं, ठीक है। वेस्ट 200 साल पहले हमारे जैसा ही बहुत गंदा था। इनफैक्ट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हाँ। के टाइम पे औरतों को राइट्स भी नहीं मिलते थे वोट करने की, ऑल 200 इयर्स बैक दुनिया पूरा शिट होल था, इफ आई कैन से दैट। तो अब वेस्ट ने ये सब मॉरल्स सीखा है, आज हम वेस्ट से सीख रहे हैं एज ए रोल मॉडल, ठीक है। फिर भी वेस्ट वेस्ट साइड में थोड़ा और स्टेप्स बढ़ाना पड़ेगा, कंप्लीट अनाइलेशन फ्रॉम रिलीजन के द्वारा में, सो दैट ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज भी उनसे सीखे। ये मेरा ये है, एंड हमको डेफिनेटली वॉइस रेस करना चाहिए। इनफैक्ट हर एक एथिस्ट को इसका एक मान लो एक डे ऑफ सेलिब्रेशन रख ले, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, सो दैट एक स्टेट को रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, लोग अपने अपने रिलीजन प्रैक्टिस करें, मगर जैसे ही कोई अपना रिलीजन, अपना डर्टी रिलीजन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, उस बंदे को पॉलिटिक्स में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये टोटली बात है। अगर कोई ऑफिस होल्डर जो है कहीं जाके कहे जी ओ जी इंशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसको कहें चल भाई निकल इधर से, तू इस कौम का सर्वेंट है, ये अल्लाह का जो है ना, अल्लाह का गुलाम बनने की कोशिश ना कर यहाँ पे। ये जरूरत है बात। ठीक है गालिब भाई, चलें ठीक है, हाइपर एक्टिव, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।